हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बेसिक डेफिनेशन हो गई और किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, इवेल्युएट होता है, उस तरीके से हम यहाँ पे कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो भी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि भी बहुत सारी जो चैप्टर को लेकर यहाँ पे वीडियोज़ आती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका ही डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर एन की होनी चाहिए। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डिटर्मिनेंट किसका फाइंड होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसे जैसे दो लाइन होती है, उनके बीच में जो मैट्रिक्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है ना, इस लाइन को हम मोड नहीं बोलते हैं, तो मोड ऑफ ए नहीं बोला जाता है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नंबर 2 पॉइंट। इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय, यहाँ पे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, डी ई टी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डेल्टा बोल के हम इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए बराबर, ये जो मैट्रिक्स का साइन इस तरीके का होता है, कोष्टक के अंदर बिग ब्रैकेट होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज रिटर्न एज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, यहाँ पे हम दो लाइन खींचेंगे और उसके अंदर ए सी बी एंड डी ये होंगे एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर थे, जिस ऑर्डर के अंदर थे, जिस जगह पे वो पड़े हुए थे। जैसे कि ए वन वन की पोजीशन पे था तो ए वन वन की पोजीशन पे रहेगा, इस तरीके से। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो बेसिक चीज़ें थी कि किस तरीके से हम जो डिटर्मिनेंट है इसको लिखा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीन केस यहाँ पे बनते हैं। नंबर 1 जो केस है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसका अगर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे अपन देखते हैं ए बराबर, हम सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखेंगे, इसका ऑर्डर 1 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल ए। तो इसका जो वैल्यूज होगी वो किसके बराबर होगी, ओनली जो एलिमेंट्स इसके अंदर पड़ा है। जैसे नंबर, जैसे ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ सिर्फ 1 एलिमेंट्स है 1, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। इस तरीके से अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 2 हो जाए अपने पास तो क्या, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन के पास जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज करेंगे, और फिर यहाँ पे अपन क्या करना है हमको कि जो ए वन वन जो पोजीशन के ऊपर है उसको ए टू टू की पोजीशन के ऊपर जो था उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, सबसे यहाँ पे देख सकते हैं एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और कैसे लिखेंगे इसको, ए वन वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो सामने जो नंबर्स हैं ए टू टू, ठीक है, उसके बाद माइनस ए टू वन इंटू ए वन टू। तो इस तरीके से हम ये वाला अपन करेंगे और फाइनली इसका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। अब बात आती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर 3 × 3 की कोई मैट्रिक्स है अपने पास, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज करेंगे, मतलब ये लिखने का तरीका है कि मैट्रिक्स को इस तरीके से अपन लिखेंगे। और फिर अपने पास जो यहाँ पे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ये इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होती है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए आई जे। अब आई की 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज हो सकती है और जे की भी कुछ 1 2 3 वैल्यूज हो सकती है, और 3 × 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए, अब यहाँ पे अपन मॉड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, बराबर यहाँ पे ये डेल्टा, ये तीनों एक, इनको मतलब डिटर्मिनेंट्स को डिनोट किया जाता है इन सबसे, किसी भी आप एक से लिख सकते हो। ठीक है, और फिर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको फाइंड कैसे करना है, 3 × 3 की अगर मैट्रिक्स है आपके पास, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो एलिमेंट है ए वन वन इसको आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि
अब क्या करें इसके बाद, तो इसके लाइन के अंदर मतलब ये जो एलिमेंट्स है A11, इसकी जो लाइन के अंदर जैसे ये वाली लाइन हो गई और ये वाला मतलब रो हो गया, ये रो और ये कॉलम, इनको अपन को यहाँ पे हटा देना है, मतलब ऐसे समझना है कि इनको हाइड कर लेना है। इसको हाइड करने के बाद अपने पास ये एलिमेंट्स बचेंगे, ओनली 2 × 2 की मैट्रिक्स बचेगी ये वाली। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, ये अपन फिर 2 × 2 की जो मैट्रिक्स होगी उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे A22 का मल्टीप्लाई होगा A33 से, इसी तरीके से A23 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ A32 के साथ। तो यहाँ पे अपन देखा कि A22 × A33 माइनस A32 × A23, अब बीच में माइनस आएगा क्योंकि अपन ने पहले यहाँ पे देखा था कि ये जो डिटर्मिनेंट फाइंड होता है 2 × 2 का ऑर्डर का जो होता है उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A11 को रखेंगे आगे, फिर इसकी जो रो और कॉलम जो आते हैं इसके साथ में वो उनको हाइड कर लेंगे और जो बचेगी 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी उसको सॉल्व कर देंगे। फिर अपन पहले में प्लस लगेगा, फिर माइनस लगेगा, फिर प्लस लगेगा, फिर वापस से अपन अगर कोई और भी मैट्रिक्स होती है, अब यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट के अंदर 3 × 3 की होगी, तो अब अगर 5 × 5 की हो तो वापस प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, तो ये ऑर्डर होगा वो चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले प्लस था, अब माइनस आएगा, ठीक है, प्लस से ही स्टार्ट होगा, सबसे पहले प्लस से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से A12 फिर मल्टीप्लाई होगा A21 × A33। अब यहाँ से अपन जैसे इसका फाइंड करना है, इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जो ये होती है कॉलम और ये रो, इसको हाइड कर लेंगे तो बचेगा क्या, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। तो इन चारों को अलग से लिख देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और फिर बीच में माइनस लगा के और हम इसको 2 × 2 का मैट्रिक्स सॉल्व कर देंगे। फिर बात आती है कि लास्ट वाले में A13 का फाइंड करना है, तो A13 को यहाँ रखेंगे और बाकी जो भी एलिमेंट्स है इसकी रो और कॉलम्स को भूल जाएंगे और बाद में 2 × 2 की मैट्रिक्स अपन को मिलेगी और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 का फाइंड करते। तो ये था बेसिक इसके बारे में, और अब हम कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इवेल्युएट, ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा आपको 2 -1 4 और 2, इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले तो आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का ऑर्डर है, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ 2। अब यहाँ पे इसका डेल्टा बराबर या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको 2 को 2 के साथ और फिर -1 को 4 के साथ। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2, फिर बीच में माइनस आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूले का होता है माइनस, फिर 4 × -1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस ये -4 हो जाए प्लस हो जाएगा और ये 4 होगा बराबर 8, और फिर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो 8, इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट्स ये होता है कि ये जो कुछ नंबर्स होते हैं उसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे जो नंबर 8 है वो इसके साथ एसोसिएट है, तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजनरी नंबर भी हो सकता है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डेल्टा बराबर जो अपन को दे रखा है, ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोई भी मैट्रिक्स है ए बी जैसे भी जो भी है, ठीक है, इसका अपन को फाइंड करना है। तो कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये लिखा पहला, फिर इसकी जो रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो ये देखो ये वाला जो रो है, ये वाला जो रो है और ये वाला जो कॉलम है, इन दोनों को अपन ने हाइड कर लिया, तो बचेगा क्या 3 0 0 और 1, ठीक है, 3 0 1 0, ये वाली जो है इसको अपन एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया, फिर -2, फिर यहाँ पे वापस से मोर जो डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स 2 बचेगी, जैसे यहाँ पे जो ये 2 है, ये जो माइनस है वो अपन प्लस माइनस करके जो होता है वो वाला माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 ऐसे कैसे एज इट इज लिख देंगे, फिर यहाँ पे वापस से ये वाली जो कॉलम होगा वो हाइड हो जाएगा, ये वाला रो हाइड हो जाएगी, बचेगा क्या -1 4 0 0, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से अपन ये 2 × 2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब क्या करना है, इसको 2 × 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना अपन को आते ही, यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया था, फिर यहाँ से अपन सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -52, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यहाँ पे अगर दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और मतलब मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ b, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 × 2 की हेल्प से, है ना, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अपन 2 × 2 का, ऑर्डर 2 का है। इसी तरीके से इसका भी हम फाइंड करेंगे,
फिर क्या कर देंगे, इसको इक्वल करेंगे और यहाँ से अपने पास x की वैल्यू मिल जाएगी +-2√2। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड किया जाता है और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो देखा।